प्रथम तहलका न्यूज। MG स्काई एडवेंचर परिवार की तरफ से आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। होली के त्योहार को बनाना चाहते हैं और भी रंगीन, तो चले आइए मोरनी की खूबसूरत पहाड़ियों में, जहां MG स्काई एडवेंचर परिवार आपका स्वागत करता है। तो देर किस बात की है, अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9034425883 पर। कश्मीर के मुद्दे पर बनी बॉलीवुड की फिल्म कश्मीर फाइल्स लगातार चर्चा में बनी हुई है। हरियाणा में इस फिल्म को सरकार के द्वारा टैक्स फ्री कर दिया गया है, तो वहीं अब हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बीते दिनों कश्मीर फाइल्स फिल्म को परिवार के साथ देखा। इस फिल्म को देखकर उन्होंने कश्मीरी परिवार के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री ने कश्मीर फाइल के नाम से पिक्चर बनाकर जो दबे हुए मुद्दे थे उसकी सच्चाई को सामने लाने का काम किया है, और इसी प्रकार से 1984 के दंगों पर भी किसी फिल्म मेकर को आगे आना चाहिए और उस वक्त की सच्चाई को सबके सामने लाना चाहिए। देखिए, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है उन्होंने कश्मीर फाइल्स के नाम से पिक्चर बनाकर जो दबे हुए मुद्दे थे उनको सच्चाई को सामने लाने का काम किया है कि किस प्रकार से उस वक़्त अपने ही देश में अपने ही लोगों के साथ कश्मीरी पंडितों के साथ किस प्रकार से वहाँ पर जेनोसाइड हुआ, किस प्रकार से उनके साथ अत्याचार हुआ। इस प्रकार के और भी हिंदुस्तान में घटनाएं हुई हैं, जैसे 1984 के सिखों के विरुद्ध दंगे हुए हैं, और किसी न किसी फिल्मकार को आगे आना चाहिए ताकि उसकी भी सच्चाई लाकर लोगों को दिखाई जा सके। मंत्री अनिल विज ने पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर भी निशाना साधा। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं, नवजोत सिद्धू भी उन्हीं में से एक हैं। अनिल विज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि नवजोत सिद्धू भी प्रवासी पंछियों की तरह कभी एक डाल पर तो कभी दूसरी डाल पर जाकर बैठ जाते हैं। अब हिंदुस्तान की जनता बहुत ही जागरूक हो चुकी है और इन लोगों की असलियत को पहचानने लगी है। देखिए, ये राजनीति में कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं। नवजोत सिद्धू भी उन्हीं लोगों में से आता है कि कभी किसी डाल पे कभी किसी डाल पे, और ये जो डाल डाल पर घूमने वाले लोग होते हैं, अब हिंदुस्तान की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, इन सब की असलियत को पहचानती है। कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ G23 की बैठक को लेकर अनिल विज ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस कई धड़ों में विभाजित हो चुकी है, कहीं पर G23 है तो कहीं गांधी परिवार है, और कई प्रदेशों में तो लोगों ने अपने अलग अलग धड़े बना रखे हैं। वास्तव में ये सब अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस के खत्म होने के दिन आ गए हैं। यही कारण है कि ये लोग एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं और सभी प्रदेशों में कांग्रेस की शिकस्त हुई है। ये हार के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपना चेहरा साफ करना चाहते हैं, लेकिन जनता सब जानती है। देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस कई धड़ों में विभाजित हो चुकी है। कहीं G23 है, कहीं गांधी परिवार है, और कहीं अलग प्रदेशों में लोगों ने अपने अपने धड़े बना रखे हैं। और वास्तव में तो अब ये अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म होने के दौर में चल रही है। कांग्रेस के ख़त्म होने के दिन आ गए, और इसलिए अब ये एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। अब ये जो 5 प्रदेशों में कांग्रेस की शिकस्त हुई है, अब इसके लिए अब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय ये एक धड़े पर या दूसरे धड़े पर डालकर अपना चेहरा साफ करना चाहते हैं, जो कि जनता सब जानती है। ऐसा हो नहीं सकता। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।